हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटकॉइन में हम लोगों ने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोज देता है, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज देता है तो ये टारगेट है जो कि इसने दिया। पर मुझे ये भी लग रहा था कि अगर इसने इसके ऊपर आया, यहाँ पे कई लोगों का ऐसे होगा तो ये हो सकता है ऊपर जाके सीधा नीचे आए। इसने दोनों ही काम कर दिया। ये पहले ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, अपना टारगेट दिया जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये वीकली बेसिस क्लोज होने में, अभी 10 घंटा है इस कैंडल को क्लोज होने में, क्लोज होते होते इसने वापस ये कर दिया। तो अच्छे चांसेस किस बात के हैं? ये है कि अभी यहाँ से और नीचे आए, इसको टच ज़रूर करें। मैंने एक ट्रेड भी लिया हुआ है यहाँ पे, एक शॉर्ट का ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे। ये दिखाता हूँ आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज में। देख रहे हो, ये मेरा एंट्री प्राइस है, यहाँ पे मेरा एसएल है इसके हाई के ऊपर, और ये मेरा टारगेट है। फर्स्ट टारगेट यही है पहले, लेकिन मैंने इसको लगा दिया, जब ये यहाँ पे आएगा तो आएगा। इस ट्रेड का रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। रीज़न तो मैं पिछली बार ही डिस्कस कर चुका हूँ कि वीकली बेसिस पे क्या करना है, वीकली बेसिस की वजह से ही हुआ है। रीज़न क्या है कि अब यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का, जितने भी बायर्स यहाँ बैठे होंगे, जितने भी सारे बायर्स ने यहाँ पे रखा होगा एसएल अपना, उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट तो लिया और सब लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, सब लोगों ने एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे नए फ्रेश सेलर्स आएंगे या बायर्स आएंगे, दोनों का ही यही हो सकता है। या तो अगर ये इस 10 घंटे में क्या कहाँ पे क्लोज करता है, ये बहुत मायने रखता है। अगर इसने इसके ऊपर ये ऐसी कैंडल बना दी तो चांसेस है कि ये वापस और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया तो बहुत अच्छे चांसेस है ये वापस यहाँ तक आएगा, इस लेवल को टेस्ट करेगा। अब हम लोग कर क्या सकते हैं? अब हम लोगों ने लेवल डिफाइन कर लिया है कि इसके ऊपर लेना है और इसके नीचे शॉर्ट करना है। तो जो लेवल से जिसके ऊपर हम लोग को लेना है और शॉर्ट करना है वो है ये, आवरली बेसिस पे लगा देते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था, जो दो लेवल्स हैं वो यही है। अगर इसके ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर जाता है और क्लोज देता है, 10 घंटे हैं अभी इसको खत्म होने में, जब 10 घंटे अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो अच्छे चांसेस हैं कि फिर नए ये जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं उनको टेस्ट करेगा। जैसे ये टारगेट है पहला, ये दूसरा टारगेट है, तीसरा, ऐसे वर्क करेगा। लेकिन अगर इसने इसके नीचे क्लोज दिया, जो कि मुझे अपनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लग रही है, इसके नीचे क्लोज दिया, तो जो हम लोग के टारगेट्स हैं वो ये है, सीधा यहाँ तक आना है इसको, वीकली बेसिस पे इसको यहाँ तक आना ही आना है। आप चाहे अभी देख लो चाहे बाद में, बस ये क्लोज के ऊपर है। मैंने थोड़ा पहले अर्ली क्यों ले लिया, क्योंकि देखो मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, 600 पॉइंट्स के हिसाब से जितने मैंने पॉइंट्स पाए हैं, जैसे 2700 पॉइंट्स पाए हैं, 1500 पॉइंट्स पाए हैं, तो जितने मैंने बुक किए मेरे हिसाब से एसएल छोटा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। और ये टारगेट है लगभग 2000 का टारगेट है, और अच्छे चांस क्या है वीकली बेसिस पे इसको टेस्ट कर सकता है। अगले मंडे तक हम लोगों को ये लेवल भी दिख सकता है, समझ रहे हो? तो सब ये इसकी क्लोजिंग के नीचे है, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मैं फिर 2 लॉट्स और ऐड करूँगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है? बाकी इसकी क्लोजिंग के ऊपर है। वीकली बेसिस पे मैंने बता दिया, ये लेवल्स हैं हम लोगों के। इसके ऊपर क्लोज देता है अगर ऑन वीकली बेसिस, या इसके नीचे क्लोज देता है, जहाँ पे भी क्लोज देगा उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किधर का ट्रेड लें। अगर ऊपर देता है तो नेक्स्ट जो लेवल्स है वो ये सारे लेवल्स है जो टेस्ट कर सकता है, और अगर इसके नीचे देता है तो ये सारे लेवल्स है जिनको टेस्ट कर सकता है। ध्यान से देख लो, ठीक है? और अभी जो ट्रेड लिया है वो ऑलमोस्ट इसी बेसिस पे लिया है। इस ट्रेड का रीज़न क्या था? यही वाला जो मैंने बताया, वीकली वाला, ठीक? ठीक है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नए नहीं है, जो पहले से थे वही रहेंगे। इनके नीचे आने और जाने का इंतजार करो, जैसे भी जो लेवल्स बनते हैं इसके, ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो करना। आप चाहो तो पुट शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर इसी लेवल में क्लोज करता है या इसी रेंज में रहता है, इस रेंज में रहेगा तो हम लोग पुट शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ का पुट शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल का, और यहाँ का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्शनल नहीं, इंटर डायरेक्शनल पे लेकर आएंगे। उसका फायदा ये रहेगा कि अगर आपने यहाँ का शॉर्ट कर दिया, यहाँ शॉर्ट कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये साइडवेज रह जाता है तो भी हम लोगों को पैसा मिलेगा वीकली बेसिस पे। गोल्डी भाई देखते हैं। गोल्डी भाई में तो देखो मैंने वीकली बेसिस पे पिछली बार बताया था, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस यही किया था कि ये जो जोन है, इस पूरे जोन को, ये पूरा जोन को अच्छे से क्लोज होने दो, क्योंकि जिस दिन ये क्लोज दे देगा इसके ऊपर तो हम लोग को कंफर्म पता चल जाएगा कि किस साइड जाएगा। बाकी ये यहाँ पे साइडवेज की तरह एक्ट करेगा। तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि इसने क्लोज दे दिया है, कि अब हम लोग को क्या करना है, अब ऊपर साइड का ट्रेड लेना है। इसने ऊपर साइड दिया भी, चाहो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो मेरी, जिसमें मैंने बताया। तो हमने क्या करना है, ऊपर साइड का ट्रेड देखना है। ऊपर साइड का पिछली एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया, अगर इसके ऊपर क्लोज देता है और डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो इसने एक बार क्लोज दिया, लेकिन उसके बाद जब नीचे रिटेस्ट दिया तो कैंडल क्लोज इसके नीचे दे दिया, तो एक छोटा एसएल हिट हुआ होगा यहाँ पे। यहाँ वालों पे मैंने ये कहा था यहाँ पे ले लेना। तो एंट्री जिन लोगों ने यहाँ पे की है वो लोग कर सकते हैं वापस, वो तो अच्छे में, जिन्होंने नहीं किया वो भी इंतजार कर सकते हैं कि यहाँ तक आए। नेक्स्ट टारगेट ये है अपना, देख रहे हो, सीधा ये टारगेट है, ऑलमोस्ट 1%। नेक्स्ट उसके लिए नेक्स्ट जब भी सेशन खुलेगा, अगर इसके ऊपर नहीं खुलता है और इसी के नीचे रह जाता है तो यहाँ रहता है, तो फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट अगर इसके नीचे क्लोज देता है और यहाँ पे खुलता है तो बेटर है शॉर्ट करना, तो इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना। ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है। इसके ऊपर सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है और कुछ नहीं। जब भी आपके सपोर्ट के पास में मिले, जहाँ पे भी मिले तो वहाँ पे लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। अब आते हैं यूएसडी वाले पे। यूएसडी में वीकली बेसिस पे क्या प्ले हो सकता है? वीकली बेसिस पे यहाँ प्ले हो रहा है डब्ल्यू पैटर्न, दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, ये है डब्ल्यू पैटर्न वीकली बेसिस पे। अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है 145 के ऊपर, जब भी इसके ऊपर पहुंचेगा तो अपने पास सीधा टारगेट है यहाँ पे 149, दिख रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोगों ने इतना ही देखा है तो
कि ये है डब्ल्यू पैटर्न और ये टारगेट है। पर अगर इसके नीचे क्लोज करता है 140, इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर अब यूएसडी जेपीवाई के टारगेट्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के, समझ रहे हो। पर इसको क्लोज करने दो, क्लोज करने में भी बहुत समय है और अच्छे चांसेस ये हैं कि ऊपर साइड का ही क्लोज करेगा। तो ऊपर साइड का क्लोज करेगा तो उसके लेवल्स क्या हैं, उसके लेवल्स हैं ये, आवरली बेसिस पे दिखा देता हूँ मैं। आवरली बेसिस पे यही सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टे करता है और रुकता है, तो पहला टारगेट ये, दूसरा ये, और अगर इसके ऊपर भी स्टे करता है तो वीकली बेसिस पे यहाँ तक पहुँच सकता है। मैं वीक भर के टारगेट्स बता रहा हूँ, बाकी ये इंट्राडे के टारगेट्स हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर प्ले करता है ये एरिया, इसके ऊपर प्ले करता है तो ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है इस लेवल के ऊपर जब क्लोज करे तो ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये टारगेट्स हैं पहला, फिर दूसरा ये टारगेट है, फिर उसके बाद और ऊपर के टारगेट्स हैं, ठीक है। वीकली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज जो हैं वो हम लोगों ने पहले से ही बना के रखे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया ये वीकली टारगेट्स में बता रहा हूँ कि वीकली क्या कैसा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्रूड, क्रूड में तो मैंने पहले से ही बताया हुआ था कि ब्रेकआउट आ गया, ये टारगेट रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो अब जो नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं वो वीकली पे देखते हैं क्या हो सकता है। क्रूड अब देखो कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि इसने बहुत बड़े मूव दिए, देखो ऑलमोस्ट इसने जितने भी 1000 प्लस मूव दिया है, दिख रहा है, ये ऐसा मूव इसने इससे पहले कभी नहीं दिया हुआ है, बहुत कम मूव दिया, ये यहाँ पे दिया 1000 प्लस का मूव, 700 का दिया ऑलमोस्ट, देखिए 1000 का भी नहीं दिया। तो अभी ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि ये कंसोलिडेट करे। जब तक ये ऑलमोस्ट यहाँ तक वापस हो सकता है वो आए, अगर तो ये रिटेस्ट करने यहाँ पे आता है, आवरली बेसिस पे दिखाता हूँ, ये एरिया है रिटेस्ट का। मोस्ट प्रोबेबली अगर क्रूड यहाँ पे आता है और यहाँ पे डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाता है, ये ऐसा डब्ल्यू जैसा कोई पैटर्न बनाता है या कोई भी पैटर्न बनाता है जो बुलिश इन नेचर हो, तो बुलिश इन नेचर होगा तो ही हम लोगों को और ऊपर की साइड ही मिल सकते हैं। फिलहाल ये कंसोलिडेशन करेगा, और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो फिर ये सारे टारगेट्स और ये सारे लेवल्स। पर बेटर एंट्री क्या है, बेटर एंट्री यही है, यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रेड मिले तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो, और अगर नीचे आता है तो वेट करना, इस पूरे एरिया में पूरा वेट करना, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखना। अगर आपको डब्ल्यू बनता दिखता है या कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो फिर लेना और फिर टारगेट्स देखना, अगर जैसे यहाँ पे बनता है, क्योंकि रीज़न क्या है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे क्रूड छोड़ा है इस पूरे एरिया में, जिन लोगों का भी क्रूड छूटा है वो सब इस लेवल पे बाय करेंगे, वरना वो किस पे बाय करेंगे, देख रहे हो, ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। अगर यहाँ नहीं बाई आती है तो यहाँ बाइंग आएगी, तो अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, वीकली का नहीं। देखो ये भी सपोर्ट एरिया, ये स्ट्रॉन्गली सपोर्ट एरिया है, ये सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक। अगर इसके नीचे आता है तो तुम इजीली शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि गैप फिल होगा और ये टारगेट रहेगा, गैप फिल, ये दिख रहा है ना गैप, ये गैप फिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके नीचे शॉर्ट करने की सोचना मत, यहाँ पे ये सोचना बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे भी अगर अच्छा खासा डब्ल्यू बन जाता है तो फिर लेना इसके ऊपर, और यहाँ के इसके ऊपर आने देना, यहाँ पे आता है तो फिर उसके बाद ऊपर के टारगेट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली क्रूड कैसा प्ले कर सकता है मैं बता चुका। अब बैंक निफ्टी बताते हैं, बैंक निफ्टी रही है, बैंक निफ्टी वीकली, देखो इसमें क्लियरली क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में क्लियरली ये दिख रहा है कि इस कैंडल ने इसको पूरा कर लिया, इनगल्फ कर लिया। एनगल्फिंग कैंडल कैसी चलती है आज तक की, हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं कि टॉप पे इनगल्फिंग ने क्या किया है। देखो टॉप पे इनगल्फिंग ऐसी बनती है तो नीचे आता है, नहीं तो इनगल्फिंग कोई खास बहुत नहीं बनी। ये देखो ये होती है अच्छी इनगल्फिंग, ये होती है अच्छी इनगल्फिंग, ये होती है इनगल्फिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली अब चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि अब हो सकता है डाउन ट्रेंड चालू। कन्फर्मेशन कब होगा, जब तक मिशन कब होगा हम लोगों को कि अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जाने का कन्फर्मेशन तब होगा जब तक ये 56,000 को क्रॉस नहीं करता। और 56,000 को क्रॉस करने के लिए इसमें हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो 56,000 मतलब आवरली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ये रहा आवरली पे, ये रहा 56,000, ये दिख रहा है, ये है मेजर लेवल। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, पर अगर इसको क्रॉस नहीं करता है तो मोस्ट प्रोबेबली अब चांसेस ये हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू है। और एक चीज़ और कि चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि कल अगर गैप अप खुले और इस एरिया के ऊपर आता है तो ये वाले टारगेट्स जो हैं तुम्हारे, अगर इसके ऊपर खुलता है, ये यहाँ पे भी खुलता है और इसके ऊपर आता है और स्टे करता है तो ये टारगेट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अच्छा हो तो बाय लो, बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ पे शॉर्ट करो। शॉर्ट करोगे तो अच्छे चांसेस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड नीचे आ रहा है। अब यहाँ से भी हम लोगों को कन्फर्मेशन जब रेड का मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न बना है ऐसा बियरिश, अगर बियरिश बना देता है तो अच्छे चांसेस रहेंगे कि यहाँ से नीचे जाएगा तो बहुत सारा नीचे जाने के चांसेस है। ऑन अ वीकली बेसिस हम लोग इस लेवल को भी टच कर सकते हैं, पर ये कब तक नहीं करना है, जब तक ये इसके ऊपर रहता है, इस लेवल के ऊपर रहता है तब तक हमें कुछ नया ट्राई नहीं करना है। ये अभी यहाँ पे है और ये हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे बहुत देर तक, काफ़ी समय तक कंसोलिडेट करे, उसके बाद नीचे आए, 2-3 हफ्ता हो सकता है कंसोलिडेशन चलता रहे।
तो बेटर ऑप्शन ये है जब तक इस ऊपर ना जाए और इसके नीचे ना आए। यहाँ पे अब इस हफ्ते अगले हफ्ते हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, अगर ये कुछ खास नहीं करता है, अगर ऊपर जाता है, पहले दिन ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि अब ये कंसोलिडेट करेगा या वॉलेटाइल रहेगा और कुछ नहीं। ट्रेंड अपसाइड है, लेकिन ये ज़ोन देख रहे हो ये पूरा ज़ोन में क्या हुआ था? अब ऊपर जाता था, नीचे जाता था, वॉलेटाइल ज़ोन है, ये पूरा ही ज़ोन वॉलेटाइल है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये ऐसा करे। तो हम लोग को कहाँ पे क्या करना है, ये हम लोगों को आइडिया हो गया और उस हिसाब से हम लोग कैसा स्टेप लेंगे ये आइडिया हो गया। अब इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? नीचे खुलेगा तो छोटे-छोटे टारगेट्स हैं, वीकली बेसिस पे क्या हो सकता है ये बता दिया, ठीक है? पर अब ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ये मत सोचना। अभी ट्रेंड अपसाइड है और पॉजिटिव है। जब तक इसके 56,000 के ऊपर नहीं जाता, तब तक ये 6,000 को नहीं क्रॉस करता, तब तक हम लोग बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे। ऑल टाइम हाई के पास भी है। ऑल टाइम हाई पे देखो बहुत ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। आता है, नीचे चला जाता है, आता है, नीचे चला जाता है। ये पहली बार ये ऊपर आया और स्टे कर रहा है। अगर स्टे कर रहा है तो अच्छे चांसेस है कि और ऊपर जाए। पर उसके बाद अब ये एनगल्फिंग इसने बना दिया है तो अच्छे चांसेस है कि फिर नीचे आ जाएगा। तो 56,000 के नीचे आता है और अगर रुकता है और इसके नीचे खुलता है तो अच्छे चांसेस है नीचे आएगा। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू।